नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ अभी के समय की बहुत बड़ी समस्या है। अस्त व्यस्त जीवन शैली, गलत तरीके का खान पान जो है इसके प्रमुख कारण हैं। तो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपने खाने की आदतों में चेंज करके इससे बच सकते हैं। साथ ही इससे होने वाले गंभीर परिणाम से भी बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है कि हम डायबिटीज़ की दवाई ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आज हम इसके कारण को जानेंगे, साथ ही डायबिटीज़ क्या है इस बारे में बात करेंगे और आपको किन किन चीज़ों के प्रति सावधानी रखनी है अगर आप मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ में शुगर का लेवल शरीर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसुलिन उत्पादन की क्षमता प्रभावित होने लगती है। कई बार शरीर इंसुलिन का पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो अपने खान पान पर आप विशेषकर ध्यान दीजिए और साथ ही परहेज़ करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। WHO के अनुसार पूरे विश्व में 44.2 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और सिर्फ भारत में 2030 तक इसकी संख्या 8 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, तो भारत में जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड है और भारत को डायबिटीज़ तक की राजधानी कहा गया है। तो हम देख लेते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों हमारा एक्टिव ना रहना, मतलब कि व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज ये ना करना। अधिक वजन जो है ये भी इसका कारण है। साथ ही गलत तरीके का खान पान, अगर हम अपने खाने में सही तरीके की चीज़ें नहीं लेते हैं ये भी इसका एक प्रमुख कारण है। उसके साथ ही फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर आपकी फैमिली में ये किसी को है तो ये आप में होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब इसके आप कैसे जानें कि आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हो गए हैं। तो इसमें सबसे पहला, आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको बार बार टॉयलेट आएगी, मतलब आप बार बार आपको पेशाब जाना पड़ेगा। साथ ही आपको अचानक से कम दिखाई देने लगेगा, धुंधला आपका विज़न हो जाता है, आपका वज़न एकदम से कम होने लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप अपने वज़न को मेंटेन रखें, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, आप वॉक भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। साथ ही अपने भोजन पर विशेषकर ध्यान दें, कोशिश कीजिए कि आप जो शुगर वाली चीज़ें हैं उसको कम ही लें। साथ ही जो अल्कोहल होता है, सिगरेट होता है, इसके अत्यधिक सेवन से आप बचिए। उसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आपको समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए। उसके अलावा जो मेडिसिन है इसे लेने में भी बिल्कुल भी लापरवाही आप ना बरतें। तो अब बात करते हैं कि आपको डायबिटीज़ के दौरान क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। जो भोजन होता है वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए और कम ज़्यादा करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो मेडिसिन लेने के बावजूद या तो उनका शुगर लेवल बढ़ते जा रहा है या तो फिर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो अपनी डाइट पर विशेषकर ध्यान नहीं देते। तो आइए जानते हैं आपको किन किन चीज़ों को खाना है। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है, मतलब ये बहुत घातक बीमारी है अगर आप इसके प्रति सचेत ना रहें तो आप खाने की अपने पैटर्न को चेंज कीजिए। आप अपने खाने को 5 टाइम में डिवाइड कर लीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में खाइए, एक साथ खाने से बचिए। इससे आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा और एकदम से डाउन हो जाएगा। दोस्तों, तो आप फलों में अमरूद, सेब, संतरा, पपीता, नाशपाती, आड़ू यानी कि पीच, इसका सेवन कर सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और साथ ही डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। साथ ही आप बिना शक्कर का दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा जो जामुन का फल है ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छा माना गया है। चाहे आप इसका बीज खा सकते हैं और या फिर आप इसका जूस ले सकते हैं। ये शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब जो भी चीज़ें खाने में ले रहे हैं आप ध्यान दीजिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
ना के बराबर हो। आप रोटी में गेहूं और जई की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप जो चने होते हैं उसे गेहूं के आटे के साथ पीस करके उसकी रोटी भी आप बना सकते हैं। जो सब्जियां हैं उसमें आप हर तरह की सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपको आलू खाने से बचना है दोस्तों। उसके अलावा जो अलसी होती है, आप 25 ग्राम अलसी को अपनी रोटी के साथ मिला करके पीस लीजिए। आप उसकी रोटी अगर आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। अगर आप में शुगर की वजह से कमज़ोरी हो गई है तो आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कमज़ोरी दूर करने के लिए जो फलों का रस होता है उसका सेवन करने से आप बचिए दोस्तों। अब बात करते हैं किन फलों को आपको नहीं लेना है। तो पहली चीज़, आपको सारे फलों के रस लेने से बचना है, आपको जूस नहीं पीना है। फल जितने मैंने आपको बताए उसका आप फल ही खाएं। अब अंगूर, चेरी, अनानास आप ना लें, आम अवॉइड करें, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इन्हें अवॉइड करें, केले को अवॉइड करें। वो सारे फ्रूट आपको अवॉइड करने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जो अंगूर और चेरी होता है उसमें 1.8 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो आम है उसमें 25 से 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। तो इन्हें आप लेने से बचिए। अगर आप केले खाने के शौकीन हैं तो आप उसको टुकड़ों में खाइए, आधा आधा कर करके आप खा सकते हैं उसे दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जो आप अगर शुगर के मरीज हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, आपके खाना पचाने में भी मदद करेगा, आपके मोटापे को भी कंट्रोल करेगा और आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। साथ ही आप जो दालचीनी होती है उसको 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबाल के 1 कप जब रह जाए तो उसे छान करके आप पी सकते हैं। इससे भी आपका शुगर लेवल मेंटेन होगा। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, चाहे आप सुबह उसे चबा करके खाएं या फिर आप जो चाय होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो सहजन यानी कि मुनगे की जो सब्ज़ी होती है इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये आपकी कमज़ोरी को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही जो जामुन होते हैं, जब उसका सीज़न है तो आप जामुन का सेवन कीजिए, जब सीज़न नहीं है तो जो इसका पाउडर होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल खाने से बचिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। साथ ही खाना खाने के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करें। ये आपके शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाने में, उसको मेंटेन करने में, अगर बढ़ जाए तो उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अपने बीपी पर भी विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि अगर शुगर होने के दौरान अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपसे आपकी जो किडनी होती है उसके डैमेज होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों।